Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So are you ready for study? Very good. Today's topic is phrases and clauses. So यहाँ पर मेहुल का नाम दिया गया है. मेहुल ने क्या किया बच्चे? Wrote a few sentences with Kanak and concised in a way that the sentence still carry identical meaning. Read and observe the pattern of italicized word in their sentence. मेहुल एंड कनक. सो यहाँ पर कौन कौन से इन्होंने सेंटेंस लिखे हैं, पहले हम उनको रीड आउट कर लेते हैं बच्चे. इट सीम्स दैट ही इज अ स्पाई. आई हर्ड दैट ही हैज सक्सीडेड. Scientists predict that the weather will change. They wish that they will win a lottery. My brother, who is elder to me, is coming to India. अब कनक के सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं. He seems to be a spy. I heard of his success. Scientists predict a change in the weather. They wish to win a lottery. My elder brother is coming to India. All the italicized group of words in Mehul's sentence have subject and predicate of their own. So they are clauses. On the other hand, all the italicized verb of words in Kanak's sentence do not have subject as well as predicate, so they are phrases. So यहाँ पर बच्चे मेन क्या डिस्क्राइब किया गया है? क्लोजेस और फ्रेजेस के बारे में. ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है जो इटैलिक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. जो इटैलिक आप दिख रहे होंगे, ये वर्ड जो स्पाई लिखा हुआ है, सक्सीडेड लिखा हुआ है, ठीक है, वेदर विल चेंज. सो यहाँ पर इन वर्ड्स की डिस्कस किया गया है कि ये जो वर्ड्स है जो मेहुल के सेंटेंस में दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट वो खुद के बनाए हुए हैं. सो दे आर क्लोजेस हैं वो. ओके, दूसरी साइड में जो कनक ने बनाए हैं डू नॉट हैव सब्जेक्ट, उनके कोई सब्जेक्ट नहीं है, एज वेल एज प्रेडिक्ट भी नहीं है. सो इसलिए हम उनको क्या बोल रहे हैं? फ्रेजेस. फ्रेजेस की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे. और फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब. It is a logical group of words and conveys a single meaning, but its sense is the independent on the sentence as a whole. It does not contain a finite verb, but it can contain a non-finite verb. यहाँ पर फ्रेज जो होता है बच्चे, फ्रेज बोला किसको जाता है? फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं. सेंटेंस के अंदर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं. लेकिन याद रखना है देट मे वर्क एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब की फॉर्म में काम करे और लॉजिकल होना चाहिए. ग्रुप ऑफ वर्ड्स कन्वे करे सिंगल मीनिंग को एंड सेंस इज इंडिपेंडेंट. और कई बार डिपेंडेंट भी हो जाता है ऑन द सेंटेंस पर, लेकिन ध्यान रखना है होल क्राइटेरिया पूरा प्रॉपर हो, मेंशन होना चाहिए ताकि नेक्स्ट पर्सन को समझ में आ जाए. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. इन द मॉर्निंग द टीचर ऑफ साइंस टॉट द लॉज ऑफ रिलेटिविटी. In this sentence, there are three groups in which words are grouped logically. So these are phrases. तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? हम phrases बोलेंगे. आप देख रहे हो in the morning अलग हो गया, teacher of science अलग है, and taught the मौसम, और ये बिल्कुल अलग जाएगा. ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग फॉर्म में देखेंगे phrases को कैसे यूज किया जाता है. So types of phrases को हम यहाँ पर पढ़ेंगे. phrases of कितनी तरह की होती है? Depending upon their sense, the phrases can be classified into 5 types, but we shall learn only 3 of them. First, noun phrase, adjective phrase, and third one is adverb phrase. 3 के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों. तो 3 phrases के बारे में देखते हैं. नाउन फ्रेज जो स्टार्ट हो रही है फर्स्ट हमारी नाउन फ्रेज से रिलेटेड. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक अ नाउन इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज. जो नाउन की तरह फंक्शन करे तो उसको हम नाउन फ्रेज की कैटेगरी में रखेंगे. For example, the principal of my school has spoken to Inspector of Education. I jumped high to school over the fence. To become a successful man is my aim. She hopes to secure my first division. They enjoy painting natural scenery. Second is adjective phrases. So adjective phrase, a group of words in a sentence that functions like an adjective is called an adjective phrase. For example, the principal of my college spoke to the inspector of education. He is a man of great virtues. She wore a chain made of gold. The old man with a stick is my granddad. तो यहाँ पर जो बताया गया है, जो आपको येलो कलर में दिया गया है मेंशन बच्चे, तो ये क्या चीजें हाईलाइट करके बताई गई हैं? क्योंकि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज होती है बच्चे, सेम एडजेक्टिव की तरह ही वो फंक्शंस क्रिएट करती हैं, वैसा ही फंक्शन बनाती हैं सेंटेंस के अंदर. इस वजह से हम इनको एडजेक्टिव फ्रेजेस बोलते हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब फ्रेजेस कौन सी होती हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेजेस.
एडवर्ब की तरह ही जो फंक्शंस करे। फॉर एग्जाम्पल, इट स्टार्टेड टू रेन ऑल ऑफ अ सडन। तो ऑल ऑफ अ सडन क्या है बच्चे? एडवर्ब ऑफ फ्रेजेस को दिखाया गया है। ये यहाँ पर एडवर्ब है कि कैसे हुई बारिश, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से हो गई। नेक्स्ट, यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ फर्नीचर फॉर अ लो प्राइस। सो फर्नीचर के बारे में क्या दिखाया गया है? फॉर अ लो प्राइस द सोल्जर्स फॉट विद करेज, ही डिड द वर्क विद ऑनेस्टी। सो नेक्स्ट ये बच्चे पिक योर ब्रेन है, इसका मतलब ये वाला जो है आपको फिलअप खुद से करना है। A clause is a group of words that has a subject and predicate of its own। जो क्लोज होती है बच्चे, उनका सब्जेक्ट और प्रिडिकेट वो खुद ही होती हैं सेंटेंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, शी एंटर्ड द रूम एंड सेट डाउन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एंटर द रूम, यहाँ पर एक अलग से ही आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है जो शी से रिलेट करता हुआ है, और सेट डाउन प्रिडिकेट है। तो दोनों के दोनों क्या है? अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर इसको एज अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये खुद के ही होते हैं। दिस सेंटेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस जॉइंड बाय एंड से जॉइन हो रखा है ये। फर्स्ट क्या था? शी एंटर्ड द रूम, एंड सेकंड क्या है? शी सेट डाउन। द वर्ड शी इज कॉमन सब्जेक्ट, ओनली देयर प्रेडिकेट्स आर डिफरेंट, दस दीज आर क्लोजेस। दोनों का मतलब तो यही है, शी के बारे में ही बात की जा रही है कि वो रूम में आई और वो बैठ गई, सब्जेक्ट तो सेम ही रहा, तो एंड से हमने उसको ज्वाइन कर दिया। नो द रोप्स, a predicate should contain a finite main verb of a qualify as a clause। so predicate को ध्यान रखेंगे, contain करना चाहिए finite और main verb को उसके अंदर, ताकि वो qualify कर गए as a clause के रूप में उसको। clauses types, अब clauses के हमारे कौन कौन से types हैं बच्चे? पढ़ने वाले यहाँ पर हम 3 types of clauses। following are the important types of clauses। first is principal clause, coordinate clause and third one is सबऑर्डिनेट क्लोज। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लोज जो होती है बच्चे, अ प्रिंसिपल क्लोज इज द चीफ क्लोज इन अ सेंटेंस एंड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर क्लोज फॉर इट्स मीनिंग। प्रिंसिपल का मतलब समझते हैं ना, प्रिंसिपल खुद सबसे ज्यादा रेपुटेड, उसको किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो खुद चीफ है। ओके तो वैसे ही हमारी क्लोज के अंदर प्रिंसिपल क्लोज ही चीफ है, वो किसी और अदर मीनिंग पर, वर्ड पर, किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं होती दूसरों पर। ठीक है, उसका अपना कंप्लीट सेंटेंस होता है और कंप्लीट सेंटेंस के थ्रू ही वो कंप्लीट सेंस भी प्रेजेंट करती है। राइट, नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट क्लोजेस। कोऑर्डिनेट क्लोजेस के अंदर अ कोऑर्डिनेट क्लोज is a clause in a sentence which is not the principal clause in the sentence but can express its meaning fully. Example, Seema is a singer and Suman is a dancer. There are 2 clauses in this sentence. First one is Seema is a singer and second, and Suman is a dancer. Both these clauses have their independent meaning. Only they are joined by and. We can see that both these clauses have independent meanings, subjects and predicates. The first clause is the principal clause and the second clause is the coordinate clause. Since both of these have independent meanings, we can also say that both of these are coordinate clauses. Some more example. The sun rose and it became hot. It was very cold, so I wore an overcast. I like drawing, but my sister loves dancing. He is the old man whom I delivered the parcel. So ये आपके अलग अलग बेस पर इंडिपेंडेंट होते हुए भी कोऑर्डिनेट को कैसे मीनिंग अलग अलग होंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना बच्चे, सीमा वाला एग्जांपल लिया है तो दोनों अलग अलग है बिल्कुल, लेकिन एंड से हमने उस कंप्लीट सेंटेंस को ज्वाइन कर दिया है। नो द रोप्स देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्लोजेस आर ज्वाइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एंड, बट, or, nor, for, yet, still, so, both and, as well as, not only but also, etc. Next one is subordinate clauses. A subordinate clause is a clause in a sentence which is dependent upon any other clause for its meaning. For example, this is the hospital where Bhanu was born. The sentence has 2 clauses. This is the hospital. First one is here and second sentence बिल्कुल different है ना बच्चे, where Bhanu was born. तो दोनों में आपको लग रहा है कि कोई मैच नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पर। The first clause has an independent meaning and is not dependent on the other clause for its meaning. So it is the principal clause. However, the second clause cannot stand as an independent sentence.
So we can say that it has no sense of its own, so that its meaning is dependent upon the other clause for its full meaning. So it is a subordinate clause. अगर हम ऐसे बोले वेयर भानु वॉज बॉर्न तो आप समझेंगे ये क्या बोल रहे हो, तो उसके लिए उस पर डिपेंड है वो. दिस इज द हॉस्पिटल, डिपेंड हो गया ना फर्स्ट सेंटेंस पर, फर्स्ट क्लोज पर. सो इसलिए यहाँ पर डिपेंडेंट क्लोज के रूप में इसका सबऑर्डिनेट, कहीं ना कहीं इसको सबऑर्डिनेट की जरूरत होती है, हेल्पिंग की जरूरत होती है. सम मोर एग्जांपल्स आर हियर बच्चे. फर्स्ट वन इज आई बॉट what I wanted most. The news that our English teacher is on leave is quite old. I cannot go until it stops raining. I want a maid who will clean my room daily. Know the ropes? A subordinate clause is joined to the principal clause by a subordinating conjunctions. For example, as, after, before, because, if, when, where, although, though, lest, how, that, till, until, unless, then, since, yet, etc. Pick your brain बच्चे. यहाँ पर आपको प्रॉपर एक्सरसाइज है जो इससे रिलेट करती है, तो इसमें अंडरलाइन करना है आपको एनी वन क्लोज इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट इट्स टाइप भी लिखना है. ये सबऑर्डिनेट है या फिर किस तरह की क्लोज यहाँ पर आपको फिल करनी है, तो नेम यहाँ पर आपको राइट डाउन करना है. और ये एक्सरसाइज दी गई है बच्चे. एक्सरसाइज प्रॉपर चैप्टर को समझते हुए थोरोली करेंगे. डू इट योरसेल्फ.